कहते हैं, परिवार एक ऐसी डोर होती है जो चाहे कितनी भी उलझ जाए, अगर प्यार और समझदारी से सुलझाई जाए तो और मजबूत हो जाती है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं और रिश्तों में दरार आ जाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी नासमझी एक बहन को अपने ही घर से दूर कर देती है और कैसे समय उसे परिवार का असली महत्व समझाता है। ये कहानी रमा नाम की एक लड़की की है जो अपनी भाभी से तंग आकर घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन फिर जीवन उसे एक ऐसा सबक सिखाता है जिससे उसकी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव प्रतापपुर में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रामलाल जी, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी बहुत संस्कारी और स्नेही महिला थी। उनकी 2 संतानें थीं। राजेश 25 वर्ष का, जो बहुत मेहनती और समझदार युवक था। रमा 19 वर्ष की, जो चंचल, हंसमुख लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। राजेश की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। हालांकि शादी के बाद से ही रमा और सीमा के बीच धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सीमा अपने ससुराल को समझने और वहां के रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रमा को लगने लगा था कि भाभी के आने के बाद सब बदल गया है। पहले जब राजेश काम से लौटता था तो सबसे पहले रमा से बातें करता था, लेकिन अब वह सीमा के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। माँ भी सीमा को घर के कामों की जिम्मेदारी देने लगी, जिससे रमा को लगा कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। रमा को ऐसा महसूस होने लगा कि भाभी उसकी जगह ले रही हैं। रमा और सीमा के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। एक दिन रमा ने अपनी पसंदीदा साड़ी पहननी चाही, लेकिन वह सीमा ने पहले ही पहन ली थी। ये देखकर रमा नाराज हो गई। एक और दिन सीमा ने गलती से रमा का प्रिय गिलास तोड़ दिया, जिससे रमा भड़क गई। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। एक दिन सीमा ने रमा से कहा, रमा, तुम थोड़ी समझदारी दिखाया करो। हर बात पर गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। ये सुनकर रमा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अब घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। गुस्से में उसने घोषणा कर दी, अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। माता पिता और भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रमा अपनी जिद पर अड़ी रही और घर छोड़कर चली गई। रमा को लगा कि घर से बाहर की दुनिया बहुत अच्छी होगी, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकली, उसे असली जीवन का कठिन सच समझ में आने लगा। रमा ने शहर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार उसे रोकने नहीं दे रहा था। जब वह शहर पहुंची तो उसे समझ में आया कि अकेले जीना इतना आसान नहीं है। शहर में कोई उसे जानता नहीं था, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। कुछ दिनों तक वह मंदिरों और धर्मशालाओं में रही, लेकिन वहां भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक दिन भूख से तड़पती रमा ने एक दुकान से खाना चुराने की कोशिश की। दुकान के मालिक ने उसे पकड़ लिया और डांटा, बेटी, अगर तुम इतनी परेशानी में हो तो भीख मांगने या चोरी करने की बजाय मेहनत करके कमाओ। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, घर में तो मैं कितनी नखरे करती थी और यहाँ खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब रमा को एहसास होने लगा कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे अपने भाई का प्यार याद आने लगा। उसे भाभी की हर बात समझ आने लगी कि सीमा ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था, बल्कि उसे सही राह दिखाने की कोशिश की थी। अब उसे समझ में आ गया कि घर से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। उसने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने घर लौट जाऊंगी। जब रमा अपने गांव वापस पहुंची तो सभी हैरान और भावुक हो गए। माँ ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी, तुझे बिना देखे हमारी रातों की नींद उड़ गई थी। राजेश ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, रमा, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी भाभी सीमा के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। सीमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, रमा, मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। अब रमा को समझ आ गया था कि रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। उसने अब कभी गुस्से में जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने की कसम खा ली। अब सीमा और रमा सगी बहनों की तरह रहने लगी। घर में पहले जैसी खुशियां लौट आईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन बातचीत और धैर्य से उन्हें सुलझाया जा सकता है। गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी को समझने के लिए समय देना जरूरी होता है।